हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस। माय नेम इज शिवम गुप्ता और मेरा आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। और मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बीच का डिफरेंस, दैट इज वीसीआरएस वर्सेस वीएआरएस। राइट। रेफ्रिजरेशन की दुनिया का ये सबसे बड़ा सिस्टम कहलाता है जहां पर आप कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखते हो। इन दोनों के बीच में गाइस डिफरेंसेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये वाला जो सिस्टम देख रहे हो दैट इज वीसीआरएस, ये क्या है वीसीआरएस, और ये वाला जो सिस्टम देख रहे हो दैट इज वीएआरएस, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। आप लोगों के एसएससी जी एग्जामिनेशन, डीआरडीओ, जेकेएसएसबी जेई और अभी आने वाले आरआरबी जेई और जो पहले जितने भी एग्जामिनेशन हुए उसमें वीसीआरएस और वीआरएस से बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए। तो गाइस वीसीआरएस और वीआरएस कहीं ना कहीं सेम दिखते हैं, बस सिंपल सा फंडा ये है कि वीसीआरएस में लगा होता है यहां पर कंप्रेसर। ये जो आप देख रहे हो जिस पे मैं सर्कल बना रहा हूं दिस इज कंप्रेसर, जहां पर प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, आपके सब्सटेंस के प्रेशर टेम्परेचर को यहां पर बढ़ाया जाता है। वीसीआरएस हाई ग्रेड एनर्जी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे कंप्रेसर को हटा करके इस जगह पे हम लगा देते हैं क्या, गैप। हम क्या बोलते हैं इसे, गैप। गैप क्या होता है मेरे लाल, जगह, डिस्टेंस नहीं। गैप कहने का मतलब है जनरेटर, देन एब्जॉर्बर एंड पंप। मतलब हम लोग यहां पर कंप्रेसर को हटा के क्या लगा देते हैं, गैप लगा देते हैं, जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप। राइट। मैंने क्या बोला, यहां पर हम लगाते हैं जनरेटर एंड एब्जॉर्बर एंड पंप। राइट। ये तीन चीजें लगा करके हम लोग यहां पर क्या करते हैं, वीसीआरएस सिस्टम को वीआरएस सिस्टम में बदल सकते हैं। यहां पर गाइस आप सभी लोगों को बता दूं, सेम कंडेंसर, सेम एवापोरेटर एंड एक्सपेंशन वॉल्व जो देख रहे हो वही कंडेंसर, एवापोरेटर, एक्सपेंशन वॉल्व यहां पे लगी होती है। सारी चीजें फंक्शन सेम है, बस कंप्रेसर को हटा करके जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप लगाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। भाई जरूरत क्या पड़ गई, देखो जरूरत पड़ी है, जो चीजें अभी आपको बता रहा हूं उसको समझना। जरूरत ये पड़ी है कि ये जो आप लोगों का कंप्रेसर है इसको चाहिए हाई ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा ये, तो ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर आपको दे पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है ये समझो। प्रॉब्लम ये आती है कि आप किसी ऐसी जगह पर हो, किसी एक ऐसी लोकेशन पर हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो आप क्या करोगे, तो आप फिर वीसीआरएस का यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि पता चला आपको रेफ्रिजरेशन जितना करना उससे ज्यादा कॉस्टली आप लोगों का यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पड़ जा रही है। तब तो आपका रेफ्रिजरेशन प्लांट खराब हो जाएगा, आपको लॉस होने लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करोगे। एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा कहते हैं लोग, कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं कि VARS दैट इज वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दिस इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस VCRS। बट मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा कभी फील नहीं कर पाता कि VARS कभी भी VCRS का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब है कि भाई अगर तुमने सलमान खान को हटाया तो शाहरुख खान को बैठाया, या फिर शाहरुख खान को हटाया तो सलमान खान को बैठाया। राइट। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, है ना, कि भाई एक सुपर हीरो से दूसरे सुपर हीरो तक जा रहे हैं। लेकिन यहां पर वीसीआरएस तुम्हारा बहुत तगड़ा रेफ्रिजरेशन सिस्टम देता है। यहां पर इसकी सीओपी जितनी होती है उससे 1/10 भाग यहां पे मिलती है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां वीसीआरएस की सीओपी 10 है तो हो सकता है शायद वीआरएस की सीओपी 1 या 2 हो। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन देखा जाए तो रेफ्रिजरेशन तो हो रहा है। तो ऐसी जगह जहां पर कुछ भी रेफ्रिजरेशन नहीं हो पा रहा था वहां पर कम से कम 1 से 2 सीओपी तो लेकर के आ पा रहे हैं, कम से कम कुछ तो रेफ्रिजरेशन हो रहा है। ये फायदा है। राइट। तो फायदे तो हैं, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वीसीआरएस। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो चीजें मैंने यहां पर बोली हैं उस चीज को अगर लिखे हुए तौर पे मिल जाए तो आप लोगों को काफी फायदा हो जाएगा। तो गाइज मैंने यहां पर नोट्स भी बना दिया है, जहां पर आप लोगों को ऊपर जो दिख रहा है दैट इज VARS और जो नीचे दिख रहा है दैट इज VCRS, और यहां पर देखिए सारी नोट्स। राइट। जैसे कि VARS क्या लिखा है, लो ग्रेड एनर्जी लाइक हीट के ऊपर काम करता है, और यहां पर इट इज वर्किंग ऑन हाई ग्रेड एनर्जी। मूविंग पार्ट
पार्ट्स में क्या आ जाता है, पंप आ जाता है, राइट, जो स्मॉल एलिमेंट होता है। और यहाँ पर क्या मूविंग पार्ट्स में कंप्रेसर होता है जो आप लोगों का थोड़ा सा हैवी होता है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर लेस सीओपी मिलती है, यहाँ पर हाई सीओपी मिलती है, राइट। फिर उसके बाद क्या लिखा है, नो इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द लोड ऑन द परफॉर्मेंस। भाई साहब इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन परफॉर्मेंस का यहाँ पर इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा पार्शियल लोड्स में। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिक्विड ट्रेसेस ऑफ द रेफ्रिजरेंट प्रेजेंट इन द पाइप एट द एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर। बट क्या कह रहा है, लिक्विड ट्रेसेस इन द सक्शन लाइन में डैमेज द कंप्रेसर। इसका कहने का मतलब क्या, इसका कहने का मतलब है कि अगर लिक्विड ट्रेसेस मतलब लिक्विड के कुछ सबूत वगैरह मिल जाते हैं, राइट, तो उससे यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहां पर कंप्रेसर में डैमेज होने का चांसेस है। फिर क्या लिखा हुआ है यहां पर, ऑटोमेटिक ऑपरेशन फॉर कंट्रोलिंग द कैपेसिटी इज इजी, कि भाई इजी जो आपकी कैपेसिटी उसको कंट्रोल करना ऑटोमेटिक ऑपरेशन से इजी है, लेकिन वीसीआरएस में इसका इजी नहीं है। फिर उसके बाद चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, सॉरी इट्स नॉट चार्जिंग, इट शुड बी चेंजिंग होना चाहिए था, बट चलो ठीक है, चार्जिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज सिंपल, यहां पर क्या है, टफ है। फिर उसके बाद गाइस देखो, अगर यहां पर देखा जाए परफॉर्मेंस के बारे में कि पार्ट परफॉर्मेंस जो है आप लोगों की, या फिर मैं इसको सीओपी बोलूं जिसकी सीओपी लो है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो लोड के बारे में यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर लोड अगर पड़ गया जाता तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो मतलब वीआरएस के बारे में आप लोगों ने इतनी सारी चीजें सीखी। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को और बता दूं, वीआरएस में दो तरीके के रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेंट्स का यूज होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं अमोनिया प्लस वाटर, दैट इज NH3 एंड H2O, जिसमें से NH3 क्या है, रेफ्रिजरेंट है, और H2O क्या है, एब्जॉर्बेंट है। और एक दूसरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2O प्लस ऑफ लिथियम ब्रोमाइड, जहां पर H2O बन जाता है तुम्हारा रेफ्रिजरेंट और लिथियम ब्रोमाइड बन जाता है तुम्हारा एब्जॉर्बेंट, राइट। तो इस तरीके से हम आप लोग सीखते हैं कि कहां पर वीआरएस का यूज होता है, कहां पर वीसीआरएस का यूज होता है। इसकी अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अपनी मेल आईडी डाल देना, या फिर मैं आप लोगों को अपनी मेल आईडी बता देता हूं जहां पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, राइट। अगर इस वाली पीडीएफ की चाहिए हो तो आप मुझे बताना जरूर कि सर वीसीआरएस वर्सेस वीएआरएस का जो आपने यूट्यूब में सेशन लिया था उसकी पीडीएफ भेज दीजिए, राइट। इस तरीके से लिख देना, तभी मैं आपको डायरेक्टली यही वाली पीडीएफ भेज पाऊंगा। मेरी मेल आईडी है shivam.gupta1@adda247.com, राइट। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को यहां पर भेज पाऊंगा, adda247.com, ठीक है। दिस इज माई मेल आईडी, ओके। अब इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि गाइज, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी सर मुझे पूरी आरईसी पढ़नी है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, आईसी इंजन पढ़ना है, पावर प्लांट पढ़ना है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ना है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना चाहते हो और तैयारी करना चाहते हो जबरदस्त तरीके से, देन गाइज यू विल हैव वन थिंग, एंड उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे डेडिकेटेड बैचेस। डेडिकेटेड बैचेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हर किसी स्टूडेंट को जो अपनी तैयारी कर रहा है। मेरे भाई ऐसा कहा जाता है कि नहीं, आप लोगों को तैयारी के लिए कि आपको सब बनता है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा ये मिथ है, राइट, दिस इज द मिथ। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना है तो किसी एक बैच में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस बैच में सारे उसी एग्जामिनेशन के कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। अगर आप लोगों को जानना आपका लेवल क्या है तो आपको उन्हीं कॉम्पिटिटर्स के बीच में रहकर तैयारी करनी पड़ेगी, सो दैट पता चले आप कितने पानी में हो। आप लोगों को जानना है कि आप लोगों का कितना लेवल हो रहा है, कितनी सारी चीजें बन रही हैं, तो फिर आपको किसी ना किसी बैच में जाना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी और हमेशा तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे, जब तक तुम अपनी विद्या का अभ्यास नहीं करते रहोगे, तब तक तुम्हें वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो सारी चीजें तुम्हें चाहिए हैं, जैसे कि तुम्हारा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारे बैचेस की जरूरत पड़ेगी। बैचेस तुम्हारे पास हैं, सबसे बेस्ट बैच है दैट इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सभी के लिए आता है महापैक, राइट। मैं यहाँ पर मैकेनिकल महापैक दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग किसी भी बैच में जाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हो, राइट। और गाइज जब भी कभी आप किसी भी बैच में जाएं तो कोड यूज करें Y166 का। Y166 से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और इसी से ही आप लोग अपने बैचेस को एनरोल करना। अलॉन्ग विद दैट गाइज आप सभी लोगों को बता दो कि इसमें आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हर चीज आपको इसी बैच में मिल जाएगी। और आगे आने वाले जितने भी बैचेस होंगे वो भी आपको इसी महापैक में मिल जाएंगे। तो फिर एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो सही जगह करना, इधर उधर मत करना, राइट। बाकी डेडिकेटेड बैच की भी मैं लिस्ट आप लोगों को डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज मेरी तरफ से आप लोगों को वीआरएस और वीसीआरएस का
एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल छोड़ करके ज़रूर जाना, सेशन को लाइक ज़रूर करना। और डेली रात को 8 बजे मैं इसी चैनल पे मिलता हूँ आप लोगों से, और बढ़िया वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो सेशन में आना मत भूलना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, मजे करो, बाय बाय गाइज।